नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज के 19वें वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गर्व सीरीज जीएस के लिए सीरीज शुरू किया गया, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, जिसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की वह था। तो साथियों, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश का शासक था। इसी के समय में गुरु नानक देव ने सिख संप्रदाय या सिख धर्म की स्थापना की। साथियों, गुरु नानक देव का जन्म की बात अगर करें तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अगर पूछा जाए, पाकिस्तान के तलबंडी नामक स्थान पर, तलबंडी में, जिसे आज के समय में ननकाना साहिब कहा जाता है। ननकाना साहिब। गुरु नानक देव ने सिकंदर लोधी के समय में सिख संप्रदाय की शुरुआत की। गुरु नानक देव साथियों एकेश्वरवादी थे, एकेश्वरवादी, और ईश्वर के निर्गुण रूप और निरंकार स्वरूप को स्वीकार किया था। इन्होंने निरंकार स्वरूप को स्वीकार किया था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था। साथियों, मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। साथियों, यह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राणा सांगा के बड़े पुत्र थे साथियों राजकुमार भोजराज। इनसे मीराबाई का विवाह हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया था, भोजराज का निधन हो गया था। साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार हैं। साथियों, मीराबाई राग गोविंद के रचनाकार हैं। राग गोविंद के रचयिता मीराबाई। इसके अलावा साथियों नरसी का मायरा, गीत गोविंद पर टीका, राग गोविंद, राग सोरठा, इन सब की रचना मीराबाई ने किया था। अच्छा, अगर पूछे गीत गोविंद किसकी रचना है तो यह जयदेव की है, और गीत गोविंद टीका मीराबाई की है। अगला प्रश्न देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे। साथियों, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित संत थे, वैष्णव संप्रदाय से। और वैष्णव संप्रदाय क्या था, विष्णु जी से या कृष्ण जी से संबंधित एक संप्रदाय था। वैष्णव संप्रदाय के महान संत थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है। संत तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है। उत्तर हो जाएगा डी, साहित्य रत्न। साथियों, तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की नहीं है तो किसकी है गुरुजी, तो साहित्य रत्न और साहित्य लहरी, ये दोनों रचनाएं साथियों सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी और साहित्य रत्न। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था। वरकरी संप्रदाय के संत थे साथियों नामदेव वरकरी संप्रदाय के संत थे। डिटेल देखिएगा साथियों, ये महाराष्ट्र के संत थे, वरकरी संप्रदाय था इनका। और नामदेव जो है साथियों, इनका प्रभाव माना जाता है कि इस्लामिक प्रभाव के थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, एकेश्वरवादी थे, और ईश्वर के निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करते थे। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से, वरकरी संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालिक थे। तुकाराम साथियों समकालिक थे जहांगीर के। संत तुकाराम जहांगीर के समकालिक थे। भक्ति आंदोलन में संत तुकाराम का बहुत ज्यादा भूमिका था साथियों। ये महाराष्ट्र से थे, संत तुकाराम भी महाराष्ट्र से थे और नामदेव भी महाराष्ट्र से थे। ये दोनों लोग साथियों भक्ति आंदोलन के महान संत थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में चिश्तिया सूफी संत को स्थापित किया था। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक पूछ रहा है, चिश्ती सिलसिला का स्थापना किसने किया था, भारत में पूछ रहा है साथियों, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला शुरू किया था। अच्छा, पूछे इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था साथियों हारून उस्मानी। हारून उस्मानी इनके गुरु थे। विश्व में, दुनिया में पहली बार चिश्ती सिलसिला को किसने लाया था साथियों? तो अबू इसहाक ने लाया था। चिश्ती सिलसिला के जनक अबू इसहाक। भारत में चिश्ती सिलसिला के जनक मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य भारत में कौन थे? भारत में इनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गुरु का क्या नाम था साथियों? तो मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोइनुद्दीन चिश्ती साथियों गोरी की सेना में गोरी के साथ आए थे। भारत किसके साथ आए थे? गोरी के साथ। और अजमेर में बस गए। कहां बस गए? अजमेर में। 1236 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 1236 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन हो गया। इनकी उपाधि याद रखिएगा, ख्वाजा उपाधि इन्हीं की है। गरीब नवाज उपाधि इन्हीं की है। गरीब नवाज उपाधि, ख्वाजा उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती की है साथियों। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में ही स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह का निर्माण किसने कराया है साथियों? हुमायूं ने कराया है। हुमायूं ने अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण कराया था। साथियों चिश्ती क्या है? चिश्ती सिलसिला है साथियों सूफी और भक्ति आंदोलन दो चला था हमारे देश में, जिसमें जो सूफी आंदोलन था उसी में एक सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछ रहा है। इनका दरगाह साथियों दिल्ली में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा सी, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। साथियों इन्हें महबूबे इलाही कहा जाता है। महबूबे इलाही कहा जाता है। इनकी उपाधि थी महबूबे इलाही। इनके शिष्य का नाम था साथियों अमीर खुसरो। इनके शिष्य का क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों का दरगाह स्थित है दिल्ली में साथियों। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया से साथियों सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बार मिलने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बार मिलने का प्रयास किया। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा किसी भी राज्य दरबार से इनका कोई सारोकार नहीं है। किसी भी राजा से कोई सारोकार नहीं है। वो किसी भी राजा के दरबार में नहीं जाएंगे। इन्होंने किसी भी राजा से, सुल्तान से मिलने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से, और साथ ही साथ आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो गयासुद्दीन तुगलक दोनों ने प्रयास किया था निजामुद्दीन औलिया से मिलने का। इन दोनों से ये कहते थे कि मेरे घर के दो दरवाजे हैं, मेरे घर के दो दरवाजे हैं। अगर सुल्तान, ये कहते थे अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से घर से निकल जाऊंगा। साथियों गयासुद्दीन तुगलक ने एक बार इनको संदेश भिजवाया कि या तो यह मुझसे मिल ले या दिल्ली छोड़ करके चले जाएं। अगर मुलाकात करेंगे तो ठीक, और नहीं तो दिल्ली छोड़ करके निजामुद्दीन औलिया चले जाएं। यह संदेश किसने भिजवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने भिजवाया। और यह संदेश भिजवा करके ये बंगाल के अभियान पे चला गया। बंगाल अभियान पे गया और इसने कहा मैं जब बंगाल अभियान से वापस आ रहा हूं तो या तो मुझसे मिलिए या तो दिल्ली छोड़ करके चले जाइए। इन्होंने कहा गयासुद्दीन तुगलक से, हुनुजे दिल्ली दूरस्थ, हुनुजे दिल्ली दूरस्थ, अर्थात प्रिय दिल्ली अभी दूर है। बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक जब वापस लौट रहा था साथियों, अफगानपुर में विश्राम के लिए ठहरा था। वहां पर भवन गिर जाने से दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक इस प्रकार निजामुद्दीन औलिया से नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया? साथियों चार विकल्प दिया हुआ है। इसमें से अगर अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक दोनों ऑप्शन में दिया है तो आप अलाउद्दीन खिलजी को ट्रिक करिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। और अगर अलाउद्दीन खिलजी विकल्प में नहीं रहेगा तब आप गयासुद्दीन तुगलक करिएगा। ध्यान रखे रहिएगा, दोनों दिया है तो अलाउद्दीन खिलजी उत्तर हो जाएगा। क्योंकि साथियों गयासुद्दीन तुगलक ने जबरदस्ती भी मिलने का प्रयास किया और अफगानपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने भी मिलने का प्रयास किया तो इससे सबसे पहले
निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे घर के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से सुल्तान आएगा तो दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चला जाऊंगा। तो साथियों 10वां का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाते थे? साथियों उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी महबूब इलाही। और ख्वाजा और गरीब नवाज किसकी उपाधि थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की उपाधि थी। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? साथियों फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। फतेहपुर सीकरी आगरा में है साथियों। यही आगरा में शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर का पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने सलीम रखा। और आगे चल करके सलीम जहांगीर की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। जहांगीर की उपाधि से गद्दी पर बैठता है सलीम। इन्हीं के नाम पर सलीम का नाम पड़ा था साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां प्रश्न पूछा गया है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? साथियों इसकी रचना की थी रसखान ने। रसखान की दो रचनाएं हैं, एक प्रेम वाटिका याद रखिएगा और एक सुजान रसखान। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की रचना है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहां पर लगता है? तो साथियों देवा शरीफ में लगता है। उत्तर हो जाएगा देवा शरीफ। पूछ देगा यूपी स्पेशल में देवा शरीफ कहां है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में देवा शरीफ स्थित है, जहां हाजी वारिस अली का दरगाह है, जहां हर साल मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी यीशु का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। 4 एडी में साथियों जेरूसलम के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इन्हें साथियों रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया था। सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। कहा जाता है कि ईसा मसीह जो है एक दिन जन्म लेंगे, इनका पुनर्जन्म होगा। उस दिन को ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। पूछता है ईस्टर त्योहार का संबंध किससे है? तो ईसाई धर्म से है। ईस्टर त्योहार क्या है? माना जाता है ईस्टर के दिन ही यीशु मसीह का दोबारा से जन्म होगा। याद रखे रहिएगा। अगला प्रश्न है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा पुनर्जीवित होंगे। इस दिन ईसा पुनर्जीवित होंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में मुगल बादशाह थे, क्या थे यह? साथियों चगताई तुर्क थे। मुगल चगताई तुर्क थे। एक साइड से साथियों मंगोल थे और दूसरे साइड से यह तुर्क थे। ये दोनों के मिश्रण को कहा जाता है चगताई तुर्क। चगताई तुर्क। तो बाबर चगताई तुर्क था और इसी ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। सन की बात की जाए तो 1526 ईस्वी में, और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध किससे जीता था? इब्राहिम लोदी से जीता था साथियों। इब्राहिम लोदी से बाबर ने जीता था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? बाबर ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तोपों का प्रयोग कर रहा था, बारूद का प्रयोग कर रहा था, तुगलमा नीति का प्रयोग कर रहा था बाबर। इस प्रकार कम सेना के साथ भी वह युद्ध जीत जाया करता था। अगला प्रश्न देखिएगा, 19वां प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। कहा जाता है इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खान लोदी
के आमंत्रण पर बाबर भारत युद्ध के लिए आया था, बाबर आक्रमण के लिए आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सही सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527 सही है साथियों। घाघरा का युद्ध 1529 ये भी सही है साथियों। चंदेरी का युद्ध 1530 ये नहीं होगा, चंदेरी का युद्ध हो जाएगा 1528 ईस्वी में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उत्तर पहले देख लीजिए आप, उत्तर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526। चारों युद्ध साथियों ये बाबर का है, चारों युद्ध बाबर का है और चारों युद्ध बाबर जीतता है। हम देख लेते हैं किससे जीतता है। तो यह साथियों इब्राहिम लोदी से, पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी से जीतता है 1526 में। उसके बाद राणा सांगा से खानवा का युद्ध जीतता है। उसके बाद तीसरा जो युद्ध था उसका 1528 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदनी राय। और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध, यह अफगानों से जीतता है, अफगान राजाओं से जीतता है। बाबर ने क्रमशः 4 युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, क्या नाम था? राणा सांगा। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, बाबर उसमें जीता था। अगला देखिएगा, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो साथियों इस विकल्प के अनुसार हो जाएगा मेवाड़ उत्तर, मेवाड़ का उल्लेख किया है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि विजयनगर साम्राज्य का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार पूरा अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़ दोनों का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा, अपने संस्मरण बाबरनामा में किया है। साथियों हमने पढ़ा है कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा, तुर्की भाषा में लिखा गया एकमात्र ग्रंथ, एकमात्र आत्मकथा मध्यकालीन इतिहास का बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। इसके अलावा जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुके जहांगीरी, फारसी भाषा में। और दिल्ली सल्तनत का राजा था फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहाते फिरोज शाही फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। साथियों बाबरनामा में बाबर ने कहा कृष्णदेव राय दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा हैं। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़ दोनों की जानकारी मिलती है बाबरनामा से। अगला प्रश्न देखिएगा, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? देखिएगा तो पूछ लिया, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया बाबर की आत्मकथा है। एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए साथियों, अक्सर पूछता है एग्जाम में। हुमायूं नामा, हुमायूं की जो बायोग्राफी थी हुमायूं की जीवनी किसने लिखी थी? कमेंट में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। यानी हुमायूं के भाई को पूछ रहा है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा 24 का बी, हुमायूं के भाई नहीं थे। हुमायूं साथियों 4 भाई था, देखिएगा हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं के ये 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें उस्मान नहीं होगा साथियों। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या होगा? तो साथियों सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में, फिर चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था और 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये 4 लड़ाई क्रमशः हुमायूं ने लड़ा था अपने जीवन में। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते उसकी मृत्यु भी हो गई सीढ़ियों से गिर करके। किस मुगल बादशाह की मृत्यु होती है? तो हुमायूं की होती है। हुमायूं का संघर्ष साथियों शेरशाह सूरी से था। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। पराजित होने के बाद हुमायूं दिल्ली से निर्वासित हो गया था। आगे की कहानी साथियों अगले वीडियो क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।